Brought to you by Techno Camon 30 series. लो जी, निखिल जी, आप हैं एयरपोर्ट पे, मायामी एयरपोर्ट। मायामी एयरपोर्ट पे हैं आप, यानी कि आप यूएस से अब कहाँ जा रहे हैं? मायामी लिखा भी है उधर, वो तो मायामी आपने हीट। मायामी हीट। यार वैसे मैंने एक चीज़ देखी है, यूएस में ना स्पोर्ट्स का बड़ा कल्चर है। ये अलग बात है कि जब हम स्पोर्ट्स का कल्चर कहें तो यार हमारे वाली गेम्स नहीं है। ये लोग बेसबॉल, एनएफएल, क्या पूछा आपसे चेक इन में? बास्केटबॉल। हाँ, चेक इन में क्या हुआ, हम जा रहे हैं बारबाडोस, ठीक है, मायामी से। तो जो चेक इन कर रहे थे उन्होंने कर मेरी रही शक्ल थी, देख के, मोहतरमा जो थी। जो थी, उन्होंने मेरी शक्ल देख के उनको भी लगा, तो उन्होंने मुझे पूछा आई फ्रॉम बारबाडोस। मैंने कहा नो। उन्होंने कहा व्हाई यू विजिटिंग। तो मैंने, जैसे हम आमतौर पे बोलते हैं, तो मतलब मैंने कहा आई एम गोइंग टू कवर। फिर मैंने कहा अब मैं क्या बोलूँ, अ वर्ल्ड कप ऑफ अ स्पोर्ट कॉल्ड क्रिकेट। हाँ, तो उन्होंने थोड़ा सा मुंह बनाया। फिर बस मुझे थोड़ा सा ये था 50-50 जैसे हो जाता ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी उन कैरेबियन कंट्रीज़ को बिलोंग करती हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे बहुत लोग लोग हैं हैं। जो जमैकन्स, ट्रिनिडाड के लोग हमें यहाँ पे मिले, तो मुझे ये एक डाउट हो रहा था। बस एक बार मैंने सोचा चेक कर लूँ, आपने ऑन तो किया था ना? हाँ, ऑन। आप ही नहीं किया था यार? नहीं, मैंने तो किया। अच्छा, ये आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है? हर जगह आपसे ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो वीज़ा वाली लाइन हो, चाहे यहाँ एंट्री वाली गाड़ी लाइन देख हो। लेते हैं ना कहाँ जा रहे हो? और मेरे से एक सवाल नहीं पूछा ना वीज़ा वाले दिन, ना यहाँ। देखिए, Have a good trip। ऐसे बोला। आई टेल यू व्हाट, उसमें फ़र्क ये है कि अच्छा। मुझे मोहतरमा मिली, हाँ, आपको शख्स मिले। तो आपको आपका ये कहने का मतलब है कि लेडीज़ ज़्यादा सवाल पूछती हैं, ये आप कह रहे हैं? वो तो मेरा कहने का मतलब है, वो तो वैसे ही यार ये सब जानते ही हैं। आप इससे इत्तेफाक नहीं वाकिफ रखते? वाकिफ आप नहीं है है, वाकिफ? इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, नहीं, मैं जनरल नहीं कहूँगा, घर की लेडीज़ ज़रूर ज़्यादा सवाल पूछती हैं, लेकिन ये तो घर की नहीं थी ना। बट उनका काम था सवाल पूछना। ये भी देखिए, अब खैर, मेरा जो बंदा था वो तो चिल था। सुपर जाओ। 8 मोर और लेस डन। इंडिया अच्छा, तक पहुंच मुझे गए। एक चीज़ बताएं, मायामी आए क्यों थे? 3 दिन आए, एक मैच नहीं कवर किया। दो सबसे इम्पोर्टेंट मैच थे यहाँ। एक था पहला वाला जो मैच था आपका यूएसए वर्सेस आयरलैंड, जो इम्पोर्टेंस का था, जो हम कवर कर सकते थे, वो हो गया वॉश आउट। नेक्स्ट बड़ा गेम जो हम कवर कर सकते थे, इंडिया वर्सेस कनाडा, क्योंकि इंडियन टीम थी वहाँ, वो हो गया वॉश आउट। जो वाहिद ऐसी गेम थी जिस पे हमने जिसमें हारना था। नहीं, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं था, क्योंकि एक टीम, मतलब दोनों टीमें बाहर हो गई थी। वही मैच हुआ है यहाँ, पाकिस्तान वर्सेस और वो हम आयरलैंड। देख नहीं पाए क्योंकि हमें ट्रैवल करना। तो अगर हम ये स्किप करते थे ना, न्यूयॉर्क से सीधा बारबाडोस चले जाते, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं चलिए मैं पड़ता। आपको बता दूं, फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग सिचुएशन क्या है, सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि सुपर 8 की 7 टीमें डिसाइड हो चुकी हैं। बस एक टीम पे डाउट है, वो है बांग्लादेश/नेदरलैंड्स। और इंडिया के लिए बड़ा रेलेवेंट है, बिकॉज इंडिया का जो दूसरा सुपर 8 का मुकाबला होना है वो उसी टीम के साथ होना है। सो भारत की टीम पहुंच गई बारबाडोस, हम भी पहुंच जाएंगे और वहाँ की आपको ताज़ा तस्वीरें देंगे। इनफैक्ट बड़ी यादें हैं उस कंट्री से, उस जगह से। मैं तो, आप शायद उसके बाद गए थे, मैं तो 17 साल बाद जा रहा हूँ। 2007 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद मैं बारबाडोस नहीं गया हूँ। भारत की टीम जिस होटल में है, वहाँ पर आपको याद होगा हमने वक्त बिताया। और एक तस्वीर है मेरी और आपकी, जो मैंने आपके जन्मदिन पर डाली थी 2007 वर्ल्ड कप से एक दिन पहले, जो आईसीसी वो ट्रॉफी बीच पे लेकर आई और हमने तस्वीर भी खिंचाई थी। मैं 2010 गया था तो ना, आप T20 T20 वर्ल्ड कप, तो 3 साल माइनस कर एज ऑफ नाउ इंडियन टीम वहाँ पे है। इंडिया की टीम मंडे लोकल टाइम बारबाडोस में 10 बजे प्रैक्टिस करेगी। तो वो आपकी रात हो चुकी होगी, लेकिन हम लोग आपको क्या करेंगे, वो सारे विजुअल्स दिखाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल सिचुएशन, सूरत हाल क्या है। सुपर 8 का मैं बता रहा हूँ। हालांकि आप जानते हैं कि अभी भाई कल मैचेस हैं। कल न्यूजीलैंड और पीएनजी का मैच है, वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान का मैच है। वो छोड़े ना, इंडिया के मैचेस बता दें। हम इंडिया सीधा के सुपर 8 पे आते हैं। हाँ, इंडिया के मैच हैं। इंडिया नहीं, मैं सुपर 8 ही बता देता हूँ ना एक बार सारे, फिर इंडिया। सुपर 8 शुरू हो रहा है 19 तारीख को। पहला मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस वो तो 15 मिनट लग जाएंगे पूरे, आप सारे मैच बताओ। में। अच्छा, ठीक है, ये मैच है एंटीगा में। उसी दिन वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड, ये बहुत तगड़ा मैच होगा। ये मैच है सेंट लूसिया में। फिर नेक्स्ट डे जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं 20 तारीख को
अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया टाइम रात 8 बजे, लोकल टाइम 10:30 बजे। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान कहाँ पर? ब्रिज टाउन, बारबाडोस। जो कि भाई किसी ज़माने में क्या ऐसी विकेट होती थी कि इंडिया के प्लेयर्स यहाँ पे टिक नहीं पाते थे, बट अब हम कहेंगे कि शायद वो अच्छा है कि उस तरह की विकेट है जहाँ पर अफगानिस्तान के स्पिनर्स थोड़े से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का उसी दिन मैच है, 20 तारीख को। ये मैच है एंटीगा में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इधर बांग्लादेश और नेदरलैंड्स। बांग्लादेश नेदरलैंड्स, अगर बांग्लादेश अपना लास्ट मैच जीत गया तो वो थ्रू हो जाएगा, उन्होंने नेपाल को हराया। फिर 21 को है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, 21 को ही है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस यूएसए, और फिर इंडिया। ये 22 वाला मैच भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 20 वाला, बिकॉज ये भी TBA यानी कि टू बी अनाउंस्ड, इधर बांग्लादेश और नेदरलैंड्स। ये मैच एंटीगा में है। ये दो मैच निखिल, आपको लगता है कि इंडिया अपनी पोटेंशियल पर खेला तो आराम से जीतेगा? देखो, एक इंडिया का बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है जो इस वक्त टूर्नामेंट में हुआ है, मतलब दो डिसएडवांटेज मैं कहूँगा। एक, इंडिया का गैप थोड़ा लंबा हो गया, मैच नहीं हुआ, एक मैच आपका वॉश आउट हो गया। उससे पहले भी आपके पास काफ़ी गैप था, और एक गैप आपका उसके बाद भी था, उस वॉश आउट के बाद जो अभी बारबाडोस में। यही दो सबसे बड़े गैप थे। उसके बीच का वॉश आउट होने का मतलब अब बहुत टाइम हो गया जो इंडिया ने मैच नहीं खेला। उसके बाद बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है जो आप बता रहे हो, 20, 22, 24, और ट्रैवल भी है। हाँ, उसके बीच में हर दिन के बाद ट्रैवल है, लेकिन उससे पहले के मुल्कों में ट्रैवल करना कैरेबियन आसान नहीं होता। तो पहले आपका एक तो ये डिसएडवांटेज हो गया कि आप बड़े दिन नहीं खेले, एक चीज़ वो। दूसरी चीज़, बाकी टीमें सारी कैरेबियन में कुछ ना कुछ मैचेस खेल के आई हैं। आपने सन लूसिया में कल मैच देख लिया ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया नहीं खेला है। नहीं तो, और क्या हुआ, अभी आपको गंदी पिचेस मिली। आपको जो एक अच्छी पिच मिलनी थी फोर्ट लॉडरडेल में, वहाँ पे आपको खेलने को नहीं मिला। अब आप सीधी अच्छी पिचेस में जाओगे। अब सवाल ये है कि जो बैट्समैन का, चाहे जो भी कहो, गंदी पिचेस में थोड़ा तो आपको डाउट्स आ जाते हैं ना, डाउट्स आ जाते हैं। आप देखिए विराट और रोहित के रन्स नहीं है, करेक्ट। तो अब आप है फिर भी विराट के रन्स तो क्या सडनली अब आप क्या वो स्विच ऑन कर सकते हो? क्या बटन है कि ऑन ऑफ करो कि जैसी अच्छी पिच आई आप तोड़ मारो? टाइम लगेगा ना। लेकिन फायदा बस इकलौता भारतीय टीम को ये है कि फर्ज करें आपको यही सिचुएशन में हो सकता था, आपको श्रीलंका डेंजरस हो सकती थी जिसके साथ आपको खेलना पड़ सकता था, और न्यूजीलैंड डेंजरस हो सकती थी जिसके साथ आपको खेलना पड़ सकता था। न्यूजीलैंड का ही था ना 20 तारीख। हाँ, थोड़ा फायदा ये है कि अब आप अफगानिस्तान बांग्लादेश से खेल रहे हो। मैं उनको हल्के में नहीं आंक रहा, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, दे आर डेंजरस टीम। लास्ट टाइम इंडिया प्लेड अफगानिस्तान, 2 सुपर ओवर हुए थे, आपको याद होगा, बैंगलोर में, बैक टू बैक। और बांग्लादेश ठीक है, प्रैक्टिस मैच में तो हमने बहुत बुरी तरह मारा। और वर्ल्ड कप 2022 T20 एडिलेड का मैच बांग्लादेश जीता हुआ था, तो बरसात के बाद पता नहीं क्या हुआ, तो सांप सीढ़ी के खेल में हार गए। अच्छा, 22 को ही जो दूसरा मैच है वो है अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। अब आप आ जाते हो 23 जून, ये है इंग्लैंड वर्सेस यूएस, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका, और फिर आई होप 24 को जब इंडिया सेंट लूसिया में उतरेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना लास्ट सुपर 8 मैच खेलने, तो सेमीफाइनल की टिकट लेके उतरे। इंडिया की टीम की बात कर रहा हूँ, वो सेमीफाइनल की टिकट लेकर आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इन दीज कंडीशंस, बिकॉज जैसे आपने कहा वहाँ पे खेल ही रहा है भाई, वो दे नो दिस फॉर्मेट वेल, दे नो द कंडीशंस वेल, एंड वो यार बड़े मैच वो अच्छा खेलते हैं। तो भारत दोनों मैच अगर जीत के जाता है तो सेमीफाइनल की टिकट अश्योर्ड होगी। फिर 24 तारीख को लास्ट मुकाबला है अफगानिस्तान वर्सेस इधर बांग्लादेश और नेदरलैंड्स, और फिर आ जाता है जी सेमीफाइनल। पहला सेमीफाइनल कहाँ पे है? ये है ट्रिनिडाड में शायद। ये है, हमारा नहीं है, हमारा होगा दूसरा अगर इंडिया पहुंचता है। हमारा प्रोविडेंस में है। प्रोविडेंस यानी कि गयाना, बड़ा ही स्लो विकेट है यार। पहला है टरूबा में, और 27 को पहला है तो टरूबा में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप आप जो कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाला ना, कि आप उम्मीद कर रहे हैं इंडिया क्वालिफाई कर चुका होगा, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर इंडिया उस सिचुएशन में होता ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में और क्वालिफाई नहीं भी किया होता ना, तो भी मैं नहीं घबराता, क्योंकि लीग स्टेजेस में इंडिया किसी टीम को मात दे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो, मुझे पूरा यकीन होता है। प्रॉब्लम तो आती है आपके नॉकआउट में, प्रॉब्लम आती है जब आप सेमीफाइनल खेलते हो, फाइनल। ऑस्ट्रेलिया इन सुपर 8, आई हैव फुल फेथ इन इंडिया, मतलब आप उनको हरा सकते हो। बट ऑस्ट्रेलिया इन क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल, वहाँ परेशानी आ जाती है। लीग स्टेज में तो आप अभी तक हरा दोगे। क्या आपने इस वर्ल्ड कप में हम लोगों को एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया निकल, कैसे आप? एक हफ्ता बीत गया। हाँ। और हम कैरेबियन जा रहे हैं। अगर मैं कैमरा ये उठा दूँ ना और दिखा दूँ लोगों को, तो समझ जाएंगे हम कैरेबियन जा रहे हैं। तो दिखा दो ना।
दिखा दो। हाँ उसमें क्या दिखा तो अच्छा सकते हैं, देखिए दोबारा देखिए रखना पूरा आपके मुश्किल जो हो जाएगा। देखिए पहले तो ये मायामी एयरपोर्ट है, मायामी हीट की दुकान, ये स्टारबक्स जहाँ से हमने कॉफ़ी ली, ये बाकी है। और अब आप इनका लिबास देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं। देखिए ये लो, ये अच्छा मैं चल के आता आप इनके लिबास देखिए, है ना। अब लग रहा है कि नहीं करिबियन जा रहे हो आप, वेस्ट भैया, इंडीज, निखिल ने कहा कि बारबाडोस। हूँ। एक्चुअली लॉन्ड्री भी कराने वाली हो गई है ना, तो कपड़े थे नहीं, हमने कहा चलो जो है वही पहन के आ जाते हैं। नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तब आप बारबाडोस जा रहे हैं, वहाँ आप टाइट जीन्स और गुच्ची के जूते पहन के थोड़ी जा सकते हैं। सही बात। बारबाडोस में तो आपको बारबाडोस जैसा लगना है, होना चाहिए। चप्पल शॉर्ट्स, आपने ले ली है जैसे? मैंने चप्पल ले लिया, चप्पल और शॉर्ट्स चप्पल में जा आपने रहे हैं। अकेले ले ली। चप्पल ले लिया आपने? चप्पल कहाँ है यार, आपने मुझे कहा ना कि आप मुझे वहाँ से दिलाओ। अच्छा हाँ, वो बारबाडोस वाली, वो तो और भी अच्छी होगी, बीच वाली होगी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बीच वाली, ब्रांडेड नहीं मिलेगी तो आपको। बारबाडोस में क्या इंडियंस आएंगे? बारबाडोस में नहीं आएंगे, उतने नहीं आएंगे जितने यूएस वाले लेग में आए थे। बाय द वे आप कह रहे थे एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मेरे लिए ये हफ्ते की बिगेस्ट स्टोरी इज टीम यूएसए। जो उन्होंने तबाही मचाई है ना, जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, लोग मतलब जगह हैं यूएस में। चलो बाहर मुझे नहीं पता इंडिया में कितना फ्लेवर शुरू हुआ है वर्ल्ड कप का, लोग देख रहे हैं नहीं, बट जो यूएसए में फॉर अमंग्स जो एक्सपैट पॉपुलेशन है, इंडियंस और इन सब, वहाँ जो रिस्पेक्ट टीम यूएसए ने पाई है ना। और बाय द वे मैं देख रहा था शुरू में, आपको याद है सिर्फ एक रिपोर्ट हुई थी क्रिकेट इन यूएस में, आई थिंक फॉक्स ने की थी, वो भी वायरल हो रही थी। अब सीबीएस न्यूज़ नहीं, सीबीएस लोकल मायामी के, हाँ मायामी के न्यूज़ आउटलेट्स प्रॉपर अमेरिकन हार्डकोर, नॉट जो इंडियन कम्युनिटी के लिए टारगेटेड है, या जो होते हैं ना हमारे जो एक्सपैट कम्युनिटी के लिए चैनल्स, वो नहीं, मेन स्ट्रीम यूएस मीडिया रोज रोज रिपोर्ट कर रहा है। सौरभ नेत्रवलकर पे एक स्टोरी देखी मैंने, अलग से स्टोरी की, ओरेकल इंजीनियर, और छुट्टियां दे दी हैं एक्स्ट्रा। तो दैट इज द बिगेस्ट स्टोरी इन द वर्ल्ड कप सो फार। Other than that, the other big story for me is Pakistan. The अब पता क्या, पाकिस्तान किसी ने बोला is पैनिकस्तान, एक्चुअली दे बिकम अ पैनिकस्तान नाउ। भाई ये मैच भी जो आयरलैंड से जीते हैं, बस वो गिरते पड़ते वाला ही हुआ है। हाँ। मतलब बस सारे आउट हो गए थे। अब अब्बास अफरीदी और शाहीन अफरीदी, वो जो छक्के आ गए ना वहाँ पे, वहाँ से आप मैच जीते हो। मतलब यार आप 105 106 रन का भी राई का पहाड़ बना रहे हो। फिर ये बात करते हैं बड़ी बड़ी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ना, मतलब आई डोंट नो, पीसीबी को कहो, आप कप्तान को कहो, टीम को कहो, जिसको भी कहो, वो कलेक्टिव फेलियर है। और पाकिस्तान अचानक से इतना मतलब मीडियोकर हो गया है, इतना साधारण हो गया है कि जिसका कोई मतलब आप बता ही नहीं सकते। बाबर पे आपकी क्या राय है, मैं बताता हूँ क्यों। मैं खास तौर पे लास्ट मैच की बात कर रहा हूँ। देखिए वो जो आउट हो गए वो तो सबको पता था, मैच जो उन्होंने 2 हारे इंडिया से और यूएसए से बाहर हो गए। जो आखिरी मैच है आयरलैंड में, फंसा हुआ मैच 32 for 6, पहले आयरलैंड ने फिर वो 106 बना देता है, फिर आप 52 for 2 हो शायद, और वहाँ से आप मरते मरते जीते हो। पर बाबर ने एक नाबाद पारी खेली, नॉट आउट पारी खेली। अब मैं जो रिएक्शन देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया में, कुछ लोग तो अभी भी गालियाँ निकाल रहे हैं कि यार ये क्यों नॉक है। 2 चीज़ें कह रहे हैं, एक तो ये जिम्बाबर ये तो कमज़ोर टीमों के खिलाफ रन बनाता है, एक और कमज़ोर टीम इसने रन बना दिए। दूसरे का रन बना तो दिया, लेकिन कांप कांप के डर डर के रन बनाए, ये कोई रन है? लेकिन एक तरफ दूसरा खेम है जो कह रहा है यार आज देखो, आज भी आप फंस जाते, अगर यहाँ बाबर नहीं होता तो आप आज का मैच भी हार जाते। बाबर को इस बैटिंग से लाइनअप से निकाल दो, बाकी थोड़े कैमियोज इधर उधर छोड़ दो, बाबर निकाल दो, आप हार जाते। तो बाबर के नज़रिए से क्या लगता है, ये क्या परफॉर्मेंस है? जहाँ तक बात है, सिर्फ आज, हाँ, काफ़ी लोग वो हैं जो आज भी बाबर को, देखो बाबर जब 100 बनाते थे तब भी गाली खाते थे, 100 बना के अगर मैच जिताते थे तब भी लोग गाली खाते थे वो, कि ये क्या हुआ, ये क्या 100 हुआ, जिता दिया तो जो क्या हो गया, तो जिता दिया, ठीक है। ले देखिए पाकिस्तान के पास एक बड़ा प्लेयर था, उन्होंने उस प्लेयर की ना इज्जत की, ना उस प्लेयर को बनने दिया। प्लेयर की भी चलती है, फिर प्लेयर भी ढीठ हो गया, प्लेयर ने भी कहा मैं ना मानूँ, वो भी बड़े रिजिड हो गए। और आज की जहाँ तक पारी की बात है, जिन लोग, जो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये क्या यार रन बना दिए तो क्या हुआ, हाँ। पर वो सूर्य कुमार यादव ने जिस दिन ऐसा ही मैच जिताया था, तो खड़े होकर वो पाकिस्तान में तालियां बजा रहे थे, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो सीखो इससे। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं बॉस। हाँ। ये कोई फिल्म नहीं है कि जी वो दर्शकों की आह और कलाकार की वाह, वो नहीं है, ये मैच है बॉस। अगर वो यूएस वाले मैच में मैच जीत जाते हैं या इंडिया वाले मैच में जीत जाते हैं, तो आप ये थोड़ी कहते इन रनों में मज़ा नहीं आया। भाई मज़ा लेने आए हो या पॉइंट लेने आए हो, तो मेरे ख्याल से ये। सेकेंडली
बाबर खुद जिम्मेदार है। आई थिंक जो पाकिस्तान और बाबर दोनों की इस वक्त फजीयत हो रही है, आई थिंक बाबर उसके लिए खुद जिम्मेदार है। मैं कह सकता हूँ सिस्टम उनका ख़राब है, ये है वो है, बट बाय नाउ आई थिंक बाबर की उम्र इतनी हो चुकी है कि वो समझ चुके हैं, एक साइकिल वो खेल चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि यार यहाँ पे कुछ होना नहीं है। हाँ। उनको कप्तानी लेनी ही नहीं चाहिए। आई थिंक बाबर अब तो टेस्ट कप्तानी भी दे रहे हैं उनको। ठीक है, अब जो भी है टेस्ट कप्तानी तो चलो फिर भी मैं मान सकता हूँ कि चलो नहीं, लोगों ने सोचा अब कप्तानी जाएगी, अब तो उनको एक और जो तो फॉर्मेट मैंने की नहीं सुना थी है वहाँ भी मिल रही है। मैंने सुना उन्होंने कंडीशन रखी थी, हाँ मुझे कि तीनों फॉर्मेट में कप्तानी दोगे तो वापस आऊंगा। अब देखो न्यूजीलैंड भी बाहर हुआ है, न्यूजीलैंड भी बाहर हुआ है, वो हुआ नहीं हुई वहाँ पे, बट फैक्ट इज कि मतलब नहीं, वो वहाँ का 5th मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट होगा ना, या 3rd या 4th मोस्ट पॉपुलर। वहाँ देखो इंडिया पाकिस्तान की टीम बाहर होना बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया तो आपने देखा था ना वर्ल्ड कप, हमारे लिए 19 नवंबर हम याद नहीं रखना चाहते वो डेट। Final ऑस्ट्रेलिया जीत गया, वहाँ पैट कमिंस पहुँचे, उनको लेने तक कोई नहीं आया, वो अपनी ट्रॉली में कर रहे हैं so the point सामान is और कि जा रहे हैं बाहर। पाकिस्तान वो कहते हैं ना, आपने वो शोले फिल्म देखी? शोले बहुत बार देखिए। उसमें जब गब्बर सिंह को पता चलता है कि ठाकुर ने 2 जय और वीरू लेके आए हैं और गांव वाले जो हैं रामगढ़ वाले मेरे लोगों को अनाज नहीं दे रही, ये है वो है, तो पहले तो वो फेमस सीन आता है, कालिया वाला, उसके बाद वो जाते कितने हैं, आदमी थे। फिर वो जाते हैं हाँ, हैं होली के बाद। और फिर कब है वो- होली? होली कब है? उसके बाद फिर गाना, और गाने हाँ, के बाद फिर गाना है टाटा, नेक्स्ट टाटा। सीधा। हाँ, तो उसमें गब्बर सिंह का एक डायलॉग है, हाँ, गब्बर कहता है कि गब्बर गांव वालों, गब्बर के ताप से एक ही आदमी तुम्हें बचा सकता हाँ, है, वो है खुद गब्बर। हाँ, करेक्ट। तो यहाँ पर सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, अपने हार की जिम्मेदारी ये खुद है। पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दुश्मन कोई और नहीं है। अभी आप कह रहे हो कि इतने खेमों में है, अब वो होता ही है जब टीम हारती है तो यार ये बातें आती हैं। इंडिया 2007 वर्ल्ड कप हारा था, मैं और आप वेस्ट इंडीज़ में थे, वहीं हम जा रहे हैं वापस, तब भी यही था यार वो आप कोच उस से वो नहीं टूर्नामेंट बोल के रहा, बाद वो उससे वापस नहीं जा बोल रहे रहा। हो। हाँ, मैं पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे 17 साल बाद। यार Can you होप imagine? इस बार बेटर लक के साथ जाए हम वहाँ। उस टाइम जो हुआ था याद है आपको? नहीं वो तो यार खैर वो बड़ा ही डिप्रेसिंग था वो। वन ऑफ द ट्रिनिडाड में तो जो यार वो, ट्रिनिडाड क्या उसके बाद भी। नहीं मैं तो ट्रिनिडाड में ही सब कुछ देख लिया था ना, हाँ, वो तो मैंने इंडिया भी की देखा। हार भी देख ली और बॉब वुलमर के बारे में भी सुन लिया। और बुलमर क्या, मैं तो जब टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे ना, हम तो वापस गए थे, तो यहीं रुक गए थे, हम तो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो जब हम एयरपोर्ट में घुस रहे थे बारबाडोस के, वहाँ से इंडियंस आ रहे थे और टीम भी घुस रही थी अंदर, इंडियंस बाहर आए थे। वो इंडियन जिन्होंने टिकटें ली थी महंगी महंगी की इंडिया पाकिस्तान मैच अच्छा, आप देखे। टीम के साथ ही वापस आए थे? मैं वापस सेम फ्लाइट में था, लंदन तक सेम था, फिर अलग फ्लाइट हो गई थी। फिर मैं सेमीज फाइनल के लिए वापस आ गया था, क्योंकि वो टूर्नामेंट चलता ही जा रहा था। तो मैं ऑफिस वापस गया, वो सुपर 6 खत्म हो गया, देखो उस टूर में ऑफिस भी ने कहा आपको चले याद जाओ होगा वापस। हाँ। कि एक वाकया हुआ था, मैं प्लेयरों के नाम नहीं लूंगा, मैं किसी कैरेक्टर का नाम नहीं लूंगा। जैसे राहुल रावत की आदत है ना उनकी, ए ने कहा बी को, सी को और पार्टी डी को देना, और डी ने सुन लिया। तो क्या हुआ था, ये दो किस्से सुनाता हूँ। एक तो ये था कि इंडिया बांग्लादेश में पहला ही मैच हार गया अनएक्सपेक्टेड, फिर बर्मुडा को उन्होंने हरा दिया, और वहीं पर वो सारी वो बातें हुई, बॉब वुलमर की डेथ पता चली, क्रेग चैपल की। जो श्रीलंका वाला मैच था ना इंडिया का लास्ट, मैं और निखिल थे, मुझे अभी भी याद है, हिल्टन पोर्ट ऑफ स्पेन के जिम में, छोटा सा जिम था, और वो वक्त ऐसा था यार, सचिन तेंदुलकर ना थोड़ा सा, अभी आपने नाम बोला, नहीं लूंगा, नहीं, अभी ले इसमें लिया उनका आपने। ले सकता हूँ, एक और अच्छा, कहानी है, ठीक उसमें है। नहीं ले सकता। तो मैं वही सोच रहा था कि मैं तो समझ गया था वो है, पर आपने नाम ले लिया। जिम में थे, मैं और निखिल ही थे बस, तो सचिन आए, और वो ज़माना था कि हम लोग भी यार सचिन से इतना खुल के बात नहीं कर पाते। सचिन ने आके ना, नहीं, लेकिन एक चीज़ है, उन दिनों में जो प्लेयर थे वो ये नहीं करते हेलो सचिन भाई, वैसा नहीं होता था। वैसे मतलब क्रिकेट की बात होती है प्रॉपर, वैसा नहीं होता था। तब तक फूके हुए कारतूस नहीं थे हम, कारतूस थे। तो सचिन, हम क्योंकि यार बड़ा मूड खराब था सबका, तो सचिन आए, वो अपना ना नी की एक्सरसाइज, हल्की हल्की एक्सरसाइज करते थे, कंडीशनिंग। सचिन ने खुद बोला, एंड इट वाज, देखो हमारी अनाउंसमेंट, नहीं, बहुत टाइम है, बड़ी जल्दी आ गया, क्योंकि आप देखें हमारी 12 बजे तक बुकिंग थी, होटल ने कहा निकल जाओ, 6 बजे की फ़्लाइट है, हमने कहा एयरपोर्ट में आए, बूंदिया छोड़ दी। अब वो बूंदिया कब तक ट्रैवल करेंगे हमारे साथ, जो हमने वो ढाबे से ली थी, पंजाबी ढाबा। लेकिन क्या क्या कैरी कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। मट्ठियाँ, ठीक है, फिर वो क्या होते हैं, हाँ मट्ठियाँ, मटर, फिर सेव, एक सेव, सेवियाँ? नहीं सेव वो जो होती है स्पाइसी सेव, और एक वो क्या होता है वो जो
सू लड्डू गुड़ नहीं गुड़ नहीं नहीं पारे। नहीं, हाँ गुड़ पारे और एक और वो जो नमकीन होते हैं, सेवियां। नमकीन पारे, नमक पारे के नहीं है, नमक पारे नहीं है हमारे पास। हैं। मटर है, वो मटर मट्ठी नहीं है। मटर सेवी नहीं सेवियां नहीं, मटर और- नहीं है, मटर नहीं है भाई। अच्छा वो मटर नहीं है। हाँ मटर नहीं है हमारे तो पास, खैर, मट्ठी है। तो सचिन ने खुद आके बोला कि यार मैंने इनको कहा है कि मुझे वो 4 नंबर पे खिलाया था ग्रेग चैपल ने कि मैंने कहा है कि मुझे ओपन करने दो, मैं श्रीलंका वाला मस्ट विन मैच जिता दूंगा। सचिन आमतौर पर बोलते नहीं थे। खैर वो सचिन चले गए, उसके बाद आए सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या ने आके ना हमें पूछा, वही जैसे होता है ना, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, क्या बोल के गए मास्टर। तो सनत जयसूर्या ने बोला कि हम तो हैरान है श्रीलंका में कि भाई सचिन से ओपन नहीं करा। दूसरा वाक्य क्या था, अब मुझे एग्जैक्टली कौन से मैच से पहले यहाँ की तो बात आपने है। किरदार बता दिए क्या दोनों, बता ए और बी अब दोनों मुझे बता दिया। मुझे रोक लेना अगर मैं कहीं। ए और बी दोनों बता दिया। एक इंडिया के प्लेयर थे, उनको एक जर्नलिस्ट ने मैसेज किया। जैसे आमतौर पर उस टाइम पे ना SMS होते थे, व्हाट्सएप तो था नहीं, तो देख नहीं सकते थे। अच्छा वो डिजिसेल वाले सबको नंबर हाँ मैं समझ गया, मिस्टेकन आइडेंटिटी वाली सबके स्टोरी। नंबर होते थे, 15 प्लेयर सपोर्ट स्टाफ, जैसे 98 फलाना 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 फलाना, तो अक्षर फिर वो लास्ट सीक्वेंस में चलते थे। तो एक जर्नलिस्ट थे, बड़े सीनियर थे, उन्होंने एक और सीनियर प्लेयर को मैसेज किया कि यार आप लोग एक्स प्लेयर को क्यों खिला रहे हो टीम में, तो उसकी बजाय वाई प्लेयर होना चाहिए, वाई प्लेयर होना चाहिए, उसकी जगह बनती है। अब वो हुआ क्या, वो मैसेज उस सीनियर प्लेयर की बजाय एक और उनसे थोड़े कम सीनियर प्लेयर को चला गया। ठीक है, गलती से। चलो अब टीम मीटिंग है। और उन दिनों व्हाट्सएप नहीं था तो आप डिलीट भी नहीं कर सकते थे मैसेज, वो होता ना आजकल तो डिलीट कर दिया, डिलीट फॉर ऑल। तो उसके बाद क्या हुआ जी, टीम मीटिंग में उस प्लेयर ने कप्तान और कोच के सामने और सारी टीम के सामने वो मैसेज रखा कि देखो जी ये सीनियर प्लेयर, ये मीडिया से बातें करते हैं, मीडिया में जाके राज खोलते हैं, ये है वो है वो है। तो मैनेजमेंट जाहिर तौर पर बड़ी नाराज़ हुई, बहुत नाराज़ हुई। उन्होंने कहा ये क्या बात है, और टीम जब हार रही होती है ना यार, तो माहौल ख़राब होता है। तो सीनियर प्लेयर ने फिर कहा कि मैं कोई यार ऐसा नहीं है, एक तो मुझे मैसेज आया है और उसमें क्या आया है, हम बात तो इतनी कर सकते हैं। और उन्होंने फिर कि मेरे आज भी दोस्त हैं, तुम लोगों की तरह नहीं हूँ जिन्होंने दोस्त नहीं बनाए, ये भी उन्होंने बोला। खैर तो पाकिस्तान के भी क्या होगा ना, इस वक्त जब आप हारते हो ना, तो निखिल जी बस वो छोड़ो यार, आप ये एक चीज़ मुझे- वर्ल्ड कप जीत रहा है, मैं आप सुपर हिट छोड़ो, इंडिया वर्ल्ड कप मैं जीत रहा है, एक- आपके अंदर से आवाज़ क्या आ रही है? मैंने जो 2007 वर्ल्ड T20 में कहाँ थे? 2007 T20 वर्ल्ड कप में मैं दफ्तर में था, स्टूडियो से करा। आपने लास्ट ICC टूर्नामेंट कौन सा जीतते हुए अपनी आंखों से देखा? 2011 वर्ल्ड कप में उस दिन वानखेड़े में था, उस दिन आप नहीं थे वानखेड़े। मैं नहीं था, बट मैं जो इंडिया लास्ट जीता है 2013 में थे आप। 13 चैंपियंस ट्रॉफी, वाहिद मैं ही था, हाँ बर्मिंघम। तो मैं हम दोनों आ गए हैं, 11 और 13 यहाँ पे आ गए हैं। हैं? करने के एंड लिए। बाय द वे 19 फाइनल में भी ना आप थे ना मैं था, ये अभी हाँ हाँ 19 में 19 मैं नवंबर। स्टूडियो में नहीं था। 19 नवंबर, अच्छा ये जो अभी पिछला वर्ल्ड कप 23 वाला, हाँ अगर उसमें हम तो दोनों में हम से कोई गया होता तो शायद शायद, क्योंकि हम वहाँ गए थे जहाँ उसी ग्राउंड पे जहाँ इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। वन साइडेड रहा। एशिया कप जीत के आए उससे एक महीना पहले। इससे पहले लोग कुछ कहे तो आपने पहले ही बता दिया, देखो हम गए ही नहीं थे फाइनल में 2019 की बात है। नहीं मैं आप जाते जाते बिकॉज फ्लाइट का वक्त हो गया है। एक तो यार बहुत मेहरबानी आप लोगों की, आप लोग जो हमारी कवरेज देख रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि हर जगह से यार US में लोगों ने इतना देखा है, बहुत प्यार दिया। US में मतलब कनाडा से जो आए हुए हैं, और कमाल है। बाकी बस यही है यार, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और स्पोर्ट्स तक के अलावा और हम यूएस को, दोस्तों स्पोर्ट्स टुडे को भी करना है। मैं बता दूं हाँ 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 बोलते रहे हाँ। अंग्रेजी में स्पोर्ट्स टुडे, जहाँ पे निखिल जी जाके राटेदार अंग्रेजी, ठीक है, वो आपको स्पोर्ट्स टुडे को भी करना है। स्पोर्ट्स तक की ऐप को डाउनलोड भी करना है, बिल्कुल और करना। वेबसाइट www.thesportstuck.com, इन पे हाइलाइट्स भी मिलती हैं, इन पे आपको अपडेट्स भी मिलती हैं, और आप कुछ दिखाने वाले हैं। मैं ये दिखा रहा था अभी हमारा यूएस लेग खत्म हो रहा है ना, कुछ हद तक थोड़ी सैड है। देखें एकदम मुझे तो अमेरिकन हुए हैं स्टारबक्स। अब शायद नहीं मिलेगा आपको स्टारबक्स वगैरह करेबियन में, वहाँ की कॉफ़ी मिलेगी। स्टारबक्स हर जगह होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने ना बारबाडोस में होगा मैं शायद। एक बार दोबारा बोल दूं, ये देखते मैं थोड़ा यूएस दिखाता रहूँ लोगों को।
आप बोलते रहिए बोलते रहिए। मैं ये प्रॉमिस किया था, जो मीट एंड ग्रीट हमने एक रखा था, हाँ और हमारे टोनी और प्रीत पाजी ने टाइम स्क्वायर पे हमारा रात को वहाँ पे यार, तो चलवाया। लाइफ टाइम मेमोरी हो गई है, ठीक है, लाइफ वो मैंने टाइम। मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख लेना, निखिल ने भी डाला है। डाला होगा। मैंने तब ये अनाउंस किया था, सबने ये कहा था कि यार आपने बहुत जल्दी अनाउंस नहीं किया, तो वहाँ पर अनाउंस किया था अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया 29 तारीख को, कम वॉट में निखिल, हम जाएंगे न्यूयॉर्क। 1 जुलाई, 1 जुलाई को हम न्यूयॉर्क में उसी टाइम स्क्वायर पे एक और मीट एंड ग्रीट रखेंगे, और वक्त उसका हम तय कर ही लेंगे। अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तो 1 तारीख को 1 जुलाई उसी टाइम स्क्वायर में एक वक्त रखेंगे और जश्न मनाएंगे। बहुत लोगों ने कंप्लेन की थी लास्ट टाइम, जो नहीं है। आपको पता है एक आदमी मुझे मिले, आई डोंट नो आपको मिले या नहीं, यहीं पे मायामी में, वो आए, सर मेरे को एक ही कंप्लेन है, आप लोगों ने मीट एंड ग्रीट किया और एक दिन का नोटिस दिया। मैं वो कहीं और रहते हैं, बड़ी दूर, बेटे के साथ आए हुए थे। नहीं वो अकेले, बोला मैं बहुत दूर रहता हूँ। उन्होंने बोला मेरे को एक दिन चाहिए, मेरे को फ्लाइट टिकट बुक करनी है, फ्लाइट Meet and greet के लेके, लिए? हाँ 6 घंटे की फ्लाइट लेके आऊँगा सिर्फ मीट एंड ग्रीट के लिए। ये कहा उन्होंने, पर उन्होंने कहा एक दिन का नोटिस तो दो, फ्लाइट कैसे बुक करूँ। मैंने अभी बता दिया। हाँ तो बस मैंने अब उनको जाते कह जाते दिया ये था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या वो 1 जुलाई का मीट एंड ग्रीट टाइम स्क्वायर पे हो रहा है? वो देखें कहना मुश्किल है मुझे, लेकिन जो मैंने टूर्नामेंट से पहले भी कहा था, इंडिया फाइनल खेलती हुई तो नजर आ रही ऑन दैट डे, देन यू डोंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल। चलो Loading. फ्लाइट पकड़ लेते हैं, और अब आप Loading. एक काम कीजिए, आप लोग प्लीज़ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, फिर से अब आएगा मज़ा। ठीक है यार, हमें भी हफ्ता हो गया, हमने भी 2 ही मैचेस, मतलब मैं भी थोड़ा बोर हो गया कि क्या यार इंडिया के मैचेस ही नहीं हो रहे, इंडिया के मैचेस नहीं हो रहे, बट अब लगातार है। ठीक है, बारबाडोस जाने की 20, फील में 22 और 24 को है, और इंडिया की प्रैक्टिस है। हम लोग जैसे ही बारबाडोस पहुंचेंगे कल सुबह लोकल टाइम 10 o'clock इंडिया की प्रैक्टिस है, लाइव स्पोर्ट्स तक पर होगी। आप लोगों को रहना है हमारे साथ। बाय। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।